नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन और इसका बेसिक करवाया था। यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कोट थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या कहा, यदि कोट थीटा 7/8 के इक्वल दिया हुआ हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूं। ये एक राइट ट्रायंगल ली मैंने ए बी सी, जिसमें एंगल ए मैंने ले लिया थीटा। तो अब जरा देखिए, जो यहाँ पर ये कोट थीटा है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में जो बेस होगा वो होगा ए बी। बेस हमारा ए बी हो गया, इसको ले लिया मैंने 7x, और जो परपेंडिकुलर है वो एंगल ए के सामने वाली साइड मतलब BC होगी हमारी 8x। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से AC साइड फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो AC है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया हमारा 7x का स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। तो ये आगे 7 का स्क्वायर हो गया 49x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारा 113x स्क्वायर। तो जो AC आ गई हमारी, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो 113 का अंडरूट इंटू x। तो AC आ गया हमारी 113 इंटू x। देन आफ्टर अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो उसको लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। देन आफ्टर यहाँ पर अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है? 8x है एंड हाइपोटेन्यूज है हमारा अंडरूट 113x। x से x कट गया तो वैल्यू आ गई 8 अपॉन अंडरूट 113। देन आफ्टर कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 7x अपॉन अंडरूट 113x। x से x कट गया वैल्यू आ गई 7 अपॉन अंडरूट 113। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 8 अपॉन अंडरूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडरूट 113 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 का अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडरूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। देन आफ्टर ऊपर एलसीएम लिया तो 113 माइनस 64 अपॉन
यहाँ नीचे एलसीएम लिया 113, 113 माइनस 49। देन आफ्टर अब 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 9 एंड 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 अपॉन 113। डिवाइड में आएंगे तो 113 ऊपर आ जाएगा अपॉन 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 64। तो 113 से 113 कट गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो जरा देखिए दूसरा तरीका। क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जरा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो देखिए हमारी जो आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो जो कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जरा देखिए कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें पीछे वैल्यू फाइंड आउट की थी, कोस थीटा की वैल्यू आई थी 7 अपॉन अंडरूट 113 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई, साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 अपॉन अंडरूट 113। कंप्लीट का है होल स्क्वायर। तो इस सबसे पहले अंदर इसको सोल्व करेंगे। 7 अपॉन अंडरूट 113 इंटू अंडरूट 113 अपॉन 8 कंप्लीट का होल स्क्वायर है। अंडरूट 113 से अंडरूट 113 कट गया, रिजल्ट आया 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64। इस प्रकार से हैंस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। देन इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अब जरा देखिए जो हमारी कोट थीटा की वैल्यू थी क्वेश्चन में उसका हम स्क्वायर करेंगे। कोट थीटा की वैल्यू थी 7/8, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर तो हो गया कोट स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 49 अपॉन 64। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A equal 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल cos square A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। क्या कहा, यदि 3 cot A 4 के इक्वल हो तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगा या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot A इक्वल 4, तो यहाँ कोट A की वैल्यू आ गई 4/3 और जो कोट थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ABC जिसका राइट एंगल B पॉइंट पे है। अब यहाँ पर इस एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा हमारा BC जो कि हमारा 3x लेके चला और बेस होगा हमारा AB जो 4x है। अब इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हाइपोटेन्यूज क्या आया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ए बी हमारा 4x का स्क्वायर हो गया एंड बी सी है 3x का स्क्वायर हो गया। यह आ गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर। तो जो ए सी स्क्वायर आया 25x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25x स्क्वायर का अंडरूट, जो 5x के इक्वल आ जाएगा। तो ए सी आ गया हमारा 5x। देन आफ्टर क्वेश्चन में हमें बताना था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखिए यहाँ 10 की मैंने वैल्यू पुट की। सबसे पहले 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा 3x और बेस हमारा 4x से x करिए आ गया हमारा 3/4। यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 प्लस 9/16। देन आफ्टर एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम लेंगे तो 16 आ गया। तो यहाँ हो गया 16 माइनस 9। देन आफ्टर यहाँ नीचे भी एलसीएम लिया 16, तो 16 प्लस हो गया यहाँ 9। इसको लिखा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 अपॉन 16 डिवाइड है मल्टीप्लाई कन्वर्ट किया 16 प्लस 9 हो गया 25 कट गया। तो यह रिजल्ट आ गया मैं 7/25। अब मैं लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में था हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले कोस की वैल्यू निकालूँ मैं। कोस थीटा या कोस ए, देखिए कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस है हमारा 4x एंड हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। x से x कट गया आ गया हमारा 4/5। देन आफ्टर मैं वैल्यू निकाला हूँ साइन थीटा की या साइन ए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 3x और हाइपोटेन्यूज हमारा 5x। x से x कट गया 3/5 आ गया। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ कोस स्क्वायर है, कोस की वैल्यू 4/5 तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस साइन की वैल्यू आई 3/5 इसका स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। सिंप्लीफाई किया एलसीएम 25 आ गया। 16 माइनस 9 ये आ गया 7/25। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं यस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal 1/√3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। क्या कहा, एक राइट ट्रायंगल ABC जिसका राइट एंगल है B पॉइंट पे और कंडीशन दे दी यदि tan A इक्वल हो 1/√3 के तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर बनाए राइट ट्रायंगल का, ABC राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B पॉइंट पे है। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A इक्वल 1/√3। तो देखिए tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में एंगल A के अकॉर्डिंग
परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी BC और बेस होगा हमारा AB। तो देखिए परपेंडिकुलर ले ली मैंने x यूनिट और जो AB बेस लिया मैंने √3x। तो सबसे पहले AC साइड फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो AC स्क्वायर होगा वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा √3x का होल स्क्वायर हो गया प्लस BC हमारा x स्क्वायर। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 4x। जो AC स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर के इक्वल आया एंड AC आ जाएगा 2x। AC आ गया हमारा 2x। देन आफ्टर अब सबसे पहले मैं साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। साइन ए या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है हमारी x और हाइपोटेन्यूज है 2x। तो x से x कट दिया, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। देन आफ्टर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ कोसिक की। अब कोसिक की वैल्यू देखिए, यहाँ कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के अकॉर्डिंग अब हमारा जो बेस होगा वो बेस होगा हमारा x और हाइपोटेन्यूज है 2x। x से x कटिए, वैल्यू आई 1/2। देन आफ्टर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोसेक की। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस होगा √3x और हाइपोटेन्यूज हो गया 2x। तो x से x कट गया, रिजल्ट आया √3/2। देन आफ्टर अब हम फाइंड आउट करें साइन सी। साइन सी या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के सामने वाली साइड √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 2x। x से x कट गया, आ गया √3/2। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट पार्ट में साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दें। साइन ए की वैल्यू आई 1/2, कोस सी की वैल्यू आई 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू आई √3/2। सिंप्लीफाई किया, ये तो हो गया 1/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ऐड किया 4, 1 + 3 दैट इज 4/4 इक्वल 1। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन में कोस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू आई थी 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू आई है हमारी 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू आई है √3/2। तो यहां से रिजल्ट आया √3/4 माइनस √3/4 कट गया, ये आ गया 0 के इक्वल। तो इस प्रकार से कोस ए माइनस कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर and PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। क्या कहा, एक राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR जिसका राइट एंगल है Q पॉइंट पर। क्वेश्चन में दिया PR + QR दिया 25 सेंटीमीटर के इक्वल और जो PQ दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस वैल्यू फाइंड आउट करनी साइन P की, cos P की और tan P की। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं फिगर बना रहा हूँ। मैंने एक राइट ट्रायंगल ली
क्यू आर, जिसका राइट एंगल क्यू पॉइंट पे। क्वेश्चन में दिया हुआ था पी क्यू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25। मैंने क्यू आर मान लिया एक्स सेंटीमीटर, तो जो पी आर हो जाएगा वो होगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल एक्स सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। देन आफ्टर, अब हम इस ट्रायंगल में सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल क्यू आर है हमारा x, तो x का स्क्वायर, पी क्यू है 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर खोल लेंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 टू जा 50 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर कट गया। देन आफ्टर 25 का स्क्वायर होगा 6 एंड 25 माइनस 50x इक्वल 25। 6 एंड 25 को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस 50x हो गया, 25 माइनस 6 एंड 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 600 अपॉन माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 12, तो x की वैल्यू 12 आई। तो इस क्वेश्चन में जो क्यू आर होगा हमारा वो 12 सेंटीमीटर आ गया एंड पी आर होगा 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन पी की। देखिए साइन पी या साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा हमारा एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर एंड जो बेस है वो होगा पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज होगी पी आर। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एक्स है, एक्स आया था हमारा 12 एंड हाइपोटेन्यूज है 13, तो साइन पी की वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन 13। देन आफ्टर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कोस पी की वैल्यू। कोस पी देखिए कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में बेस है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। देन आफ्टर 10 पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जरा देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा 12 और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है हमारा 5। तो इस प्रकार से साइन पी की वैल्यू आई 12/13, कोस पी की वैल्यू आई 5/13 एंड टेन पी की वैल्यू आ गई 12/5। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कहा, नीचे जो भी स्टेटमेंट दी हुई ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है और आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन में कहा तो 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो 10a की वैल्यू है 0 भी हो सकती है, 1 से अधिक भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। तो जरा देखिए जस्टिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ली, ए बी सी। अब इसमें राइट ट्रायंगल में एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी BC, इसको ले लिया मैंने 15 सेंटीमीटर और जो बेस AB होगा वो लिया मैंने 10 सेंटीमीटर। तो हमारा
10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई और बेस आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3/2, वैल्यू आ गई 1/5। जो 10A की वैल्यू आई 1/5 ग्रेटर देन 1, जो ये 1/5 है या 10A की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन 1 से अधिक आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 की वैल्यू होगी वो 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 से कम भी, तो ये आंसर होगा हमारा इसमें फॉल्स। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट सीकेंट ए इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यहाँ पर ये कहा क्या सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी एंगल, कोई एंगल है ए। देखिए मैंने राइट ट्रायंगल ली, ए बी सी, तो अब जरा देखिए जिसका राइट एंगल बी पॉइंट पे, सीकेंट जो थीटा होता है वो होता है हमारा, या सीकेंट ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और जो हाइपोटेन्यूज है वो होगी हमारी लार्जेस्ट साइड। तो देखिए लार्जेस्ट साइड 12 हो सकती है और बेस 5 भी हो सकते हैं, तो सीकेंट ए 12/5 पॉसिबल है, तो ये क्या होगा ट्रू। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, कोस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इसमें ये कहा जो कोस ए है वो एब्रीवेशन है कोसिकेंट ए की, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? जो कोस ए है वो एब्रीवेशन होती है कोसाइन की, कोसाइन ए। जो कोसिकेंट है, क्वेश्चन में जो कोसिकेंट दिया हुआ है, कोसिकेंट की एब्रीवेशन होगी कोसेक, तो इसलिए ये क्या होगा फॉल्स होगा। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये देखिए फॉल्स होगा। क्यों? जो कोट ए है इज ए सिंगल टर्म, जो कोट ए है खुद ही एक सिंगल टर्म है। कोट विदाउट ए डज नॉट हैव एनी मीनिंग। क्या कहा? जो कोट ए है वो खुद ही एक सिंगल टर्म है। कोट जो है विदाउट ए के बिना उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जो ये ए है यहाँ पर, ये उसका एंगल है, मीन्स कोट हो या साइन हो या कोस हो, जो भी है वो बिना एंगल के उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट में कहा जो साइन थीटा की वैल्यू होती है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या कहा? साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये फॉल्स है। क्यों है? तो देखिए एक राइट ट्रायंगल ली मैंने, ए बी सी, जिसके एंगल सी मैंने थीटा लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज AC है और जो कि लार्जेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में। तो यहाँ परपेंडिकुलर 4 दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया 3। तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज से अधिक, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, जो कि फॉल्स होगा। हमेशा जो हाइपोटेन्यूज है वो ग्रेटर देन होता है अदर टू साइड, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए मैं कहूँगा ये फॉल्स है, बिकॉज hypotenuse is greater than other two side,
साइड।